हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस नए लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स और ये हमारा लास्ट लेक्चर है सेट का। तो चलिए हेडिंग दे देते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। अब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स में सबसे पहला चीज तो आप ये लिख लीजिए कि लेट ए कॉमा बी एंड सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स एंड यू यानी कि कैपिटल यू is a universal set. Then यहां पे आपसे पहले तो ये दे रखा है कि ABC तीन आपका क्या है, तो नॉन एम्प्टी सेट है और U को यहां हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। यहां पे कुछ आपको फॉर्मूला टाइप, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट इसमें यह पढ़ना है कि आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग दो सेट से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसे पढ़ लेते हैं। तो चलिए ए यूनियन बी पे हम लोग आ जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वेन डायग्राम में ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, जिसको एस या यू से दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये दोनों सर्कल दो सेट ए और बी को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चे कि ए यूनियन बी का मतलब हो गया ऐसा पार्ट जो ए और बी दोनों में हो, यानी कि ये टोटल पार्ट, ये हो गया आपका टोटल ए यूनियन बी। और आपसे बोल दिया कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो आपने ए यूनियन बी में लिख दिया एन ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। और इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिए, जब आपने ए सेट का एलिमेंट लिखा इसका मतलब आपने ये टोटल पार्ट लिख दिया। यस या नो? फिगर दिख रहा है आपको? हाँ। और जब आपने बी सेट लिखा तो बी में ये पूरा पार्ट लिख दिया। लिखा ए में ये टोटल पार्ट, बी में ये टोटल पार्ट, यानी कि ये पार्ट आप कितनी बार लिख दिए? तो दो बार, एक बार ए के भी साथ एक बार बी के भी साथ, जबकि ये आपको चाहिए सिर्फ एक बार। तो इस वजह से यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा किस पार्ट को, तो उस पार्ट को। और उस पार्ट का क्या नाम है बच्चे? तो ए इंटरसेक्शन बी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इस पार्ट को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग ए माइनस बी बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बी माइनस ए बोलते हैं। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप नोट जरूर करिएगा। अब यहीं पे सेकेंड फॉर्मूला ये भी बनता है कि अगर हम ही आपसे पूछ दे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए यूनियन बी तो क्लियर है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर पता करना है तो इस चीज को इधर ले जाओ, नेगेटिव में है तो इधर आके पॉजिटिव में, और ये वाला पार्ट जो आपका इधर पॉजिटिव में है तो राइट साइड जाके किस में हो जाएगा, तो निगेटिव में। तो इसी से हम लोग दो फॉर्मूला बना लिए। अब हम चाहे तो इसी से तीसरा भी फॉर्मूला बना सकते हैं, किस चीज का, तो ए यूनियन बी के साथ साथ अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एन ए चाहिए तो वो भी यहां से फाइंड कर सकते हैं, एन बी चाहिए वो भी यहां से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि यहां से हम चार फॉर्मूला बना सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी पे आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का और भी फॉर्मूला हो सकता है कि आप लिख दो एन ए, एन ए मतलब ये पूरा भाग, Na मतलब ये पूरा भाग, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है तो ये पूरा हो गया, और आपको तो सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, यानी ये पार्ट चाहिए। तो ये पार्ट क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। किस में से, तो ए में से, तो इसमें से माइनस कर दो ए माइनस बी। या कोई बोलेगा सर इस तरीके से क्यों, बी वाला एलिमेंट क्यों नहीं लिए, तो चलिए हम बी सेट ले लेते हैं। तो बी सेट तो ये पूरा आ गया, हमें तो सिर्फ ये चाहिए, तो ये वाला पार्ट क्या कर दो, माइनस कर दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यानी कि एन बी में से क्या माइनस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस ए। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एन ए क्या होगा, तो एन ए के लिए भी ऑप्शन बहुत है। क्या ऑप्शन है, तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यस ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसा कि हम अगर एन ए चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो एन ए माइनस बी को और एन ए इंटरसेक्शन
बी को ऐड कर देंगे। जब आप इन दोनों पार्ट को ऐड करोगे तो ये टोटल ए नहीं आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर बी चाहिए तो बी भी फाइंड कर लोगे। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी चाहिए तो बी के लिए आप क्या करोगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यानी इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका ये बी वाला टोटल पार्ट आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चे 5वें पॉइंट पे हम आते हैं कि अगर आपको a माइनस बी ही चाहिए, a माइनस बी को हम लोग a इंटरसेक्शन बी डैश भी बोलते हैं, ये आपको पता है, नहीं है तो पता होना चाहिए। तो अगर मान लो आपसे ये पूछ दिया यानी कि ये पार्ट, ठीक, तो इसके लिए भी ढेर सारा फॉर्मूला हम लोग यहां से बना सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा कि आप a यूनियन बी में से, किस में से, a यूनियन बी में से, ये टोटल में से अगर हमें कौन सा पार्ट, सिर्फ ये पार्ट चाहिए तो ये पार्ट क्या करो, तो घटा दो। ये पार्ट को क्या बोलते हैं, तो बी बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें सिर्फ ये पार्ट चाहिए तो टोटल में से बी वाले पार्ट को घटा दो तो ये पार्ट मिल जाएगा ना। तो वही फॉर्मूला लिखे हैं यहां पे। या फिर इसी चीज को हम लोग क्या ऐसे लिखेंगे, तो एन ए में से क्या होगा, तो माइनस क्या चीज, तो ए इंटरसेक्शन बी। इस a माइनस बी को फाइंड करने के लिए इस टोटल में से इसको घटा दो तो ये नहीं मिल जाएगा क्या। तो सिंपल सा तरीका है। तो अब इसी तरीके से ढेर सारा फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देखते जाइए। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया a डैश, तो a डैश का मतलब होता है a को छोड़ के, a को छोड़ के। तो सिंपल हम लोग इसे लिख देंगे कि यूनिवर्सल सेट में से आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a माइनस कर दीजिए, वो a डैश का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। अब यहीं पे आ जाते हैं हम लोग a डैश यूनियन b डैश पे, यानी कि डी मॉर्गन लॉ। सबसे पहला चीज तो a डैश यूनियन b डैश को हम लोग लिखेंगे a इंटरसेक्शन b का होल डैश, और इस चीज को हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। जिस तरीके से a डैश का लिखे ना उसी तरीके से ये भी आएगा। तो ये है आपको दो सेट से रिलेटेड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स का कुछ फॉर्मूला समझो या कंसेप्ट समझो, दोनों सेम ही चीज है, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। अब आप इसे रटने की कोशिश तो कदापि नहीं करना, क्योंकि रटने से तो भूलना निश्चित है। बिना रटे ही करना है जो करना है। अगर वेन डायग्राम आपको ये वाला चीज पता है कि ये पार्ट को क्या बोलते हैं, ये पार्ट को क्या बोलते हैं, ये पार्ट को क्या बोलते हैं, तो फिर ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब ये दो सेट से रिलेटेड हो गया। अब हम लोग 3 सेट पे आते हैं, ए बी सी पे। इसके बाद बच्चे जैसा कि हम आपको बोले 3 सेट वाला, तो पहले आप 3 सेट वाले पार्ट का बना लीजिए वेन डायग्राम। तो मान लीजिए यहां ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया और ये सी सेट, ए बी सी, ये तो सैंपल स्पेस है ही, ठीक। थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां आ नहीं पाएगा, आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे कि ये तीनों ही पार्ट ए बी सी का कॉमन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले बात कर लेते हैं इस वाले पार्ट का। ये वाला पार्ट क्या है, तो ए और बी का कॉमन है, इस वजह से इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। ये वाला पार्ट आपका बी और सी का कॉमन है, तो इसको बोल देते हैं बी इंटरसेक्शन सी। और अगर इस वाले पार्ट की बात की जाए तो ये वाला पार्ट आपका कहला जाएगा क्या चीज, तो ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए और सी का कॉमन है। अब सिर्फ ये वाला पार्ट मत समझना, ये टोटल पार्ट है, ये टोटल पार्ट है, ये टोटल पार्ट है। और जहां सबसे ज्यादा गदर मचा है ये वाला, ये तीनों ही का इंटरसेक्शन है। अब इसमें कुछ पार्ट छूट भी गया, जैसे कि ये, सर ये पार्ट क्या कहलाएगा, तो आप अच्छे से अगर देखो तो ये वो पार्ट है जहां पे सिर्फ ए है, सिर्फ ए है, सिर्फ ए। तो सिर्फ ए अगर है तो इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी कि सिर्फ यहां ए है, ए के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इसको बोलेंगे बी इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन ए डैश। और अगर इस पार्ट के बारे में बात किया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहां सिर्फ सी है, यानी ए और बी पे क्या लग जाएगा, तो डैश, ठीक।
एक और पार्ट के बारे में हम बात करना चाहेंगे और वो पार्ट है सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ये वो पार्ट है जिस पार्ट में बी भी है, सी भी है, लेकिन ए नहीं है। तो इस वजह से इस पार्ट को हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या नहीं है? तो ए नहीं है, तो ए पे डैश, बी और सी है। अभी इसका हमको जरूरत पड़ेगा, इसीलिए सारा चीज हम बताए हैं। हाँ, तो सबसे पहला चीज तो 8 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा, 7 तक आप लिख चुके हैं। 8 नंबर में आपको बताना है कि अगर आपसे पूछ दे ए यूनियन बी यूनियन सी का नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आप इसको लिखोगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो ध्यान से, अब कैसे? ध्यान से, जैसे आपने एन ए लिखा, इसका मतलब ये पूरा पार्ट आ गया। एन बी लिखा तो ये पूरा पार्ट आ गया। एन सी लिखा तो ये पूरा पार्ट आ गया। दोबारा समझो, एन ए लिखा तो ये पूरा पार्ट आया, एन बी लिखा तो ये पूरा पार्ट आया। इसका मतलब ये पार्ट कितनी बार आ गया? तो 2 बार। किसके साथ? तो ए के भी साथ, बी के भी साथ। तो क्या करोगे? एक बार माइनस कर दोगे, और उस वाले ही पार्ट को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। इस वाले पार्ट को ही हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। अब आ जाते हैं इस पार्ट पे। जैसे देखिए, बी लिए, सी लिए, बी भी चुने हैं ना, एन बी और एन सी। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट कितनी बार आ गया? 2 बार। तो ये वाला पार्ट को क्या करना पड़ेगा? एक बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक प्लेस हमें एक ही बार चाहिए। और सिमिलरली इसी प्रकार से ये वाला पार्ट, ए सी वाला पार्ट भी एक बार क्या करना पड़ेगा? तो माइनस करना पड़ेगा। फिर आप तो खुश बन गया, जो कि अभी तक ये पूरा फॉर्मूला बना नहीं है। आप तो खुश हो रहे हो कि हाँ सर हो गया, समझ गए। नहीं समझे बच्चे भी थोड़ा सा रह गया है। क्या रह गया है वो देखिए। जब हम लोगों ने एन ए लिया, तो एन ए का मतलब ये पूरा, फिर उसके बाद एन बी ऐड किया तो ये पूरा, एन सी ऐड किया तो ये पूरा। इसका मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला पार्ट ए के भी साथ आ गया, बी के भी साथ आ गया और सी के भी साथ आ गया। इसका मतलब ये पार्ट कितनी बार आ गया? तो 3 बार। किसके किसके साथ? ए के भी साथ, बी के भी साथ और सी के भी साथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये 3 पार्ट आया, जबकि रहना कितनी बार चाहिए? तो सिर्फ 1 बार। तो 2 बार आप सोच रहे हो कि माइनस करोगे, तो नहीं, अभी और बाकी है। जब हम ए इंटरसेक्शन बी लिखे, जब हम बी इंटरसेक्शन सी लिखे और जब हम सी इंटरसेक्शन ए लिखे, तो इसमें भी ये पार्ट कितनी? तीनों के साथ आ गया। ए इंटरसेक्शन बी के भी साथ, बी इंटरसेक्शन सी के भी साथ, सी इंटरसेक्शन ए के भी साथ। यानी कि ये वाला पार्ट देखो, ये तीनों माइनस हुआ है ना, ये तीनों क्या हुआ है? तो माइनस। इसका मतलब ये वाला पार्ट आपको 3 बार क्या हो गया? तो माइनस भी हो गया। और 3 बार क्या किए हुए थे? जोड़े भी थे। तो 3 बार जोड़े, 3 बार माइनस किए, यानी कि वो बात बराबर हो गया। क्या हो गया? बात बराबर हो गया। लेकिन ये वाला पार्ट हमको कम से कम 1 बार तो चाहिए, तो इसलिए हमको यहां पे ऐड करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? अब यहां पे 9th फॉर्मूला हो गया, इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए बी या सी। यानी कि अब हमें वो प्लेस चाहिए जहां पे एग्जैक्टली मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो। यानी कि इन तीनों के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो ध्यान से देखना है कि क्योंकि इस फॉर्मूले को आप समझ के ही याद रख सकते हो, रटना तो दूर की बात है, संभव ही नहीं आपसे। एन ए जब हम लिए तो ये वाला पार्ट ए के साथ आ गया, और एन बी जब लिए तो ये वाला भी पार्ट ए के साथ आ गया। यानी कि ये पार्ट कितनी बार आ गया? तो 2 बार। एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ। और ये वाला पार्ट आपको चाहिए क्या? तो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वैसा प्लेस चाहिए जिसमें एग्जैक्टली एक ही सेट हो, चाहे वो ए वाला हो, चाहे वो बी वाला हो, चाहे वो सी वाला हो। यानी कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसमें से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। कितनी बार? तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। क्यों 2 बार माइनस करेंगे? क्योंकि ए के भी साथ आ गया था और बी के भी साथ आ गया था। उसी प्रकार से बी के साथ आपको बी इंटरसेक्शन सी भी आया और सी के साथ भी बी इंटरसेक्शन सी आया। इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी भी आपको 2 बार क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। और उसी प्रकार से सी इंटरसेक्शन ए के हिसाब से, यहां पे बी इंटरसेक्शन सी लिखना पड़ेगा,
बी इंटरसेक्शन सी लिखना पड़ेगा और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन अभी भी ये कंसेप्ट अधूरा है। क्या अधूरा है बच्चे, तो वो देखिए, जैसा कि हम लोगों को एग्जैक्टली वन सेट चाहिए ए बी सी, यानी ये और ये पार्ट हमको आंसर में चाहिए। तो ए जब चुने, बी जब चुने, सी जब चुने, तो इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों के साथ आया, यानी कि वो वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1 2 3 बार क्या हो गया, तो ऐड हो गया। कितनी बार ऐड हुआ, 3 बार। और जब हम बी ए इंटरसेक्शन बी को, बी इंटरसेक्शन सी को और सी इंटरसेक्शन ए को हटा रहे, तो उस टाइम पे भी ये था। ए इंटरसेक्शन बी में ये पार्ट नहीं आता है क्या, तो आता है। बी इंटरसेक्शन सी में भी ये पार्ट आता है और सी इंटरसेक्शन ए में भी ये पार्ट आता है। तो इसका मतलब हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी को 2 बार, बी इंटरसेक्शन सी को 2 बार, सी इंटरसेक्शन ए को 2 बार, यानी कि इस पार्ट को कितनी बार घटा दिए, तो 6 बार। और जोड़े कितनी बार थे, 3 बार। अब वो पार्ट चाहिए क्या, तो नहीं चाहिए, लेकिन बैलेंस तो करना पड़ेगा। 3 बार जोड़े थे, 6 बार घटा दिए, इसका मतलब हमको 3 बार और क्या करना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा। तो 3 बार ऐड कर दिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट फॉर्मूला पे, कि अगर आपको बोल दे इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी या सी, यानी कि एग्जैक्टली हमको कितने, तो 2। तो 2 वाला सिर्फ ये वाला पार्ट है, जैसा कि हम भी आपको समझा दिए थे, ये वाला पार्ट हो गया, चाहे ये वाला पार्ट हो गया, चाहे ये वाला पार्ट हो गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए लिखने की जरूरत नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, यानी कि ये पार्ट लिखे, ये पार्ट भी लिखे, ये पार्ट भी लिखे, इन तीनों पार्ट के साथ ये आ गया, एकदम आ गया। यानी कि इस पार्ट को आपने कितनी बार जोड़ दिया, 3 बार। इसका मतलब वो पार्ट हमको चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसमें तो 3 सेट है, तीनों सेट एबीसी हैं, तो उस पार्ट को हम क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। तो 3 बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दो, यहीं पे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स जो हो गया वो कंप्लीट हो गया, और आपका सेट भी कंप्लीट हो गया। अब इस पे जो भी बचा है वो क्या बचा, तो सिर्फ प्रॉब्लम। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए बच्चे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स से आपका ये प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, एक ग्रुप है जिसमें कितने पीपल हैं, तो 65। 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, द नंबर ऑफ पर्सन्स लाइकिंग टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। आपसे पूछा जा रहा है कि वो पर्सन बताइए कितने वैसे पर्सन होंगे जो सिर्फ टेनिस को लाइक कर रहे हैं, क्रिकेट को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा को लिख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्रिकेट, तो क्रिकेट को सी से डिनोट कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए क्रिकेट, तो NC। ठीक, तो क्रिकेट के लिए कितने हैं बच्चे, तो 40। 10 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों बोथ हैं, तो क्रिकेट सबसेट ऑफ टेनिस, ये कितने हो गए, तो 10। और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर आपका, यानी कि क्रिकेट और टेनिस मिला के जो टोटल पीपल है वो कितने हैं, तो 65। ठीक है, यहाँ पे हमें NC दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वो फाइंड कर लेते हैं, क्या चीज, तो नंबर ऑफ पर्सन्स लाइकिंग टेनिस, तो यानी कि NT। तो सबसे पहला चीज, तो एक फॉर्मूला आप यहां लिख लोगे कि NC यूनियन T बराबर NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। C यूनियन T यानी कि क्रिकेट यूनियन टेनिस में टोटल पीपल फिर 65, क्रिकेट में कितना, तो 40, टेनिस में कितना, तो हमें निकालना है, और क्रिकेट और टेनिस दोनों मिला के कितना, तो 10। यहां से ये हो जाएगा 65 इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लेयर इन टेनिस प्लस 30, तो टेनिस वाला प्लेयर हो जाएगा आपका 65 माइनस 30, जो कि आ गया कितना, 35। बहुत बच्चे तो खुश भी हो गए होंगे और ऑप्शन डी पे निगाहें जमा लिए होंगे कि सर आंसर क्या आ गया, तो डी ऑप्शन, जो कि गलत है। क्या गलत है बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है टेनिस ओनली, टेनिस ओनली, और आप क्या निकाल दिए हो अभी तक, तो टेनिस खेल रहे हैं बच्चे, उनमें से तो कुछ वैसे भी बच्चे होंगे ना जो क्रिकेट भी खेल रहे होंगे, कॉमन वाला। तो टेनिस ओनली का मतलब हो गया आपको पूछा जा रहा है T इंटरसेक्शन C डैश,
यानी कि टेनिस तो खेल रहा है लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेनिस में से क्रिकेट वाला को हटा दो, टेनिस में से क्रिकेट वाले को हटा दो। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एंटी माइनस वो प्लेयर जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल रहा है। जैसा कि अभी आपको हम अच्छे से वेन डायग्राम में समझा दिए थे कि अगर मान लीजिए दो सेट है, एक क्रिकेट वाला एक टेनिस वाला, तो ये हो गया जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट में से टेनिस घट गया, ये हो गया जो टेनिस खेल रहा है तो टेनिस में से क्रिकेट घट गया, और ये हो गया टेनिस का इंटरसेक्शन किसके साथ, तो क्रिकेट के साथ। तो इस टोटल टेनिस वाले में से टी इंटरसेक्शन सी को घटा दोगे तो टी माइनस सी वाला, ये वाला पार्ट नहीं आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। तो टोटल टेनिस खेलने वाले प्लेयर 35 है, टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वाले प्लेयर सिर्फ 10 है, तो 35 में से 10 चला गया तो कितना आ गया, तो 25, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा, तो बी ऑप्शन। तो ये तो चलिए हम लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से इक्वेशन ले लेके बनाया। अगर इसी चीज को हम लोग वेन डायग्राम से बनाते सेकेंड मेथड से, जो कि आपके लिए बहुत इजी बनेगा, सेकेंड मेथड से अगर हम इसको बनाते तो सेकेंड मेथड हमारा क्या कहता है वो सुन लीजिए। जो डाटा गिवन है वो डाटा को फुलफिल यहां करना पड़ता है, ये क्रिकेट वाला ये टेनिस वाला। हाँ, कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो टोटल आपको 65 हो गए, वो तो चलिए बाद में। 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ, 10 ऐसे हैं जो कि दोनों लाइक कर रहे हैं, किस किस को, क्रिकेट और टेनिस दोनों को, ठीक। और टोटल क्रिकेट वाला कितना है, तो 40, तो 10 तो यहां आ गया क्रिकेट में, तो क्रिकेट ओनली कितना हो जाएगा, 30, क्लियर। तो 30 10 कितना हो गया, 40, टोटल प्लेयर 65 है, तो 40 में कितना जुड़ेगा, तो 65, तो 25। इसका मतलब सिर्फ टेनिस वाला कितना हो गया, तो 25, जो कि हमारा क्या है, तो आंसर। नहीं समझे, दोबारा वीडियो को देखिए, समझ जाइएगा क्योंकि बहुत आसान है। अब आपको ये पसंद हो या ये पसंद हो, जिस मेथड से भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में a माइनस बी दे रखा है, b माइनस ए दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है और एन ए यूनियन बी आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले तरीके से, गिवन क्या गिवन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला जो अभी जस्ट आपको बताई वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये दे रखा है कितना, 24। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमको फाइंड करना पड़ेगा, और ए और बी दोनों में कॉमन वाला कितना, तो 11। कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यहां हो जाएगा 24 प्लस 11 कितना, तो 35, फर्स्ट मान लिए। इसी प्रकार से क्या दे रखा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में से घट जाएगा क्या चीज, तो बी इंटरसेक्शन ए वाला भाग। तो ये आपका दे रखा है कितना बच्चे, तो 19। यहां हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी हो, एक ही होता है, 11 हो गया। तो यहां से आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या हो गया, तो 19 और 11 तो कितना, तो 30, ये हो गया आपको सेकेंड। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आ गया, आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, जो कि अभी अभी फॉर्मूला में आपको बताए हैं। अब ए वाला कितना आ गया, तो 35, बी कितना, तो 30, और ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन कितने हैं, तो 11। तो 30 35 65 में से 11 को माइनस कर दो तो कितना, 54 आंसर। तो ये आपका हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 आपका हमेशा इजी होगा, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाना हो तो मेथड 2 ही यूज करेंगे। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। कह रहा है कि a माइनस बी दे रखा है 24, a माइनस बी तो इस वाले भाग को बोलते हैं ना, b माइनस ए दे रखा है 19, और a और b दोनों कॉमन हो क्या दे रखा है, तो 11। और आपसे पूछा जा रहा था a यूनियन b, तो सबको जोड़ दो सबको, देख लो आ जाएगा 54, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप इन दो क्वेश्चन को नोट कीजिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि अ क्लास has 175 students, एक क्लास में 175 स्टूडेंट्स हैं। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग वन या मोर सब्जेक्ट, और उसमें कुछ बच्चे जो सब्जेक्ट रखे हुए हैं मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसका कुछ डाटा वगैरह गिवन है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या सब डाटा आपका गिवन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला चीज मैथमेटिक्स, तो एम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 100 बच्चे दे रखा है।
फिजिक्स पढ़ने वाले 70 बच्चे दे रखे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 40 बच्चे दे रखे हैं। फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स एंड के लिए इंटरसेक्शन आता है, तो मैथ्स एंड फिजिक्स वाले कितने हैं, तो 30 बच्चे। फिर मैथ्स एंड केमिस्ट्री एम और सी कितने हैं, तो 28। और फिर उसके बाद आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने बच्चे हैं, तो 23। फिर बोला जा रहा है कि मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कितने हैं, तो 18। फिर बोला जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथ्स अलोन, हाँ यहां पे आपको वो बताना है कि कितने बच्चे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स रखे हुए हैं। तो इसे अगर हम वेन डायग्राम से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से ये बनेगा। तो चलिए हम लोग वेन डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहला ये मैथमेटिक्स के लिए हो गया, ये फिजिक्स के लिए हो गया और ये केमिस्ट्री के लिए हो गया। डाटा आप तरीके से फिल कीजिएगा। सबसे पहले ये वाला भाग, तो ये वाला कौन सा भाग है, तो इस भाग का मतलब हो गया, इस पार्ट का मतलब हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों, और तीनों वाले कितने बच्चे हैं, तो 18। तो इसमें 18 आएगा, दिया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं 23, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये टोटल कॉमन हो गया। इसमें कितने बच्चे आने चाहिए, तो 23, यानी 23, 18 आ चुका है। इसका मतलब इस भाग में कितना आएगा, तो 5। केमिस्ट्री और मैथ में कितने कॉमन है, केमिस्ट्री और मैथ में 28 कॉमन है, यानी ये वाला पार्ट है केमिस्ट्री और मैथ का कॉमन। इसमें बच्चे होने चाहिए 28, हैं कितने यहाँ 18, तो यह क्या होगा 10। फिजिक्स और मैथ में कितने बच्चे हैं, तो 30, यानी ये फिजिक्स और मैथ का कॉमन पार्ट हो गया, होने चाहिए 30, यहाँ 18 हैं, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, तो 12। ठीक, 12 और 18, 30, 10, 40। मैथ में टोटल कितने बच्चे हैं, तो 100। इसका मतलब ये भाग में होना चाहिए कितना, तो 60। आपसे क्या पूछा जा रहा था बच्चे, क्या पूछा जा रहा था, मैथ्स ओनली वाला। तो मैथ्स ओनली वाला पार्ट तो वही हो गया, नहीं हो गया, और वो आंसर कितने आ गए हमारे, तो 60। तो मैथ्स ओनली का आंसर हो गया 60। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, आराम से इसको नोट कीजिए। तो देखिए बच्चे, इन दो क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सिटी देयर इन अ सिटी 3 डेली न्यूज़पेपर ABC आर पब्लिश्ड, इनकी एक सिटी में 3 तरीके का न्यूज़पेपर ABC पब्लिश हो रहा है। 42% ऑफ द पीपल इन दैट सिटी रीड ए, यानी कि ए पेपर को। तो मान लीजिए नंबर ऑफ ए कितने परसेंट, तो 42%, तो 42 लिखते हैं इसको। उसके बाद बोला जा रहा है कि 51% जो है वो बी पेपर पढ़ रहा है, तो बी के लिए 51 और सी के लिए दे रखा है 68%। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि 30% रीड्स ए एंड बी, ए और बी कितने, तो 30। उसके बाद आपका 28% रीड बी एंड सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका 28। फिर इसके बाद सी और ए के लिए दे रखा है कितना, तो 36। फिर ये भी दे रखा है कि 8% डू नॉट रीड एनी ऑफ द 3 न्यूज पेपर, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश दे रखा है आपको 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूज़पेपर पढ़ने वाले अगर नहीं है 8%, तो पढ़ने वाले ए यूनियन बी यूनियन सी वाले कितने हो जाएंगे, तो 92, क्योंकि 100% ही तो होता है ना। तो 100 में से 8% नहीं पढ़ रहा है, तो 92% इसका मतलब पढ़ रहा होगा। और ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है, NA + NB + NC। फिर इसके बाद आपका ये हो जाएगा कि माइनस में NA इंटरसेक्शन B, माइनस में B इंटरसेक्शन C, और माइनस में C इंटरसेक्शन A, और फिर इसमें प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और ये सब बराबर हो गया किसके, तो 92 के। अब NA नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कहने का मतलब पहला दे रखा है 42, दूसरा 51, तीसरा 68, और इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, तो 30, फिर 28, फिर 36, और ये सब के और प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C,
ये दे नहीं रखा, यही तो हमें बोला जा रहा है फाइंड करने को। द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड्स ऑल द 3 पेपर, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का ही हमें वैल्यू फाइंड करना है। ये हो गया 92। यहां से आप इसको ऐड कर दीजिए तो 60 40, ये हो गया आपका 110, तो ये हो गया 161, और ये तीनों तो ये हो जाएगा आपका 96 और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 92। तो 161 में से 96 को जब आप माइनस कर दीजिएगा बच्चे तो वो प्लस में बच जाएगा कितना आपका, तो प्लस में बच जाएगा 5 6 यानी कि 65। और ये 65 जो आपका प्लस में बचेगा वो राइट साइड जाके 92 में से माइनस हो जाएगा, और 92 में से जैसे ही 65 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 27, और यही हमारा क्या हो गया तो आंसर, यानी कि 27% जो है वो तीनों ही न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। इसमें बोला जा रहा है कि आउट ऑफ 800 बॉयज इन ए स्कूल 224 प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलने वाले हो गए 224, 240 प्लेड हॉकी, हॉकी खेलने वाले हो गए 240, 336 प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल खेलने वाले कितने हो गए तो 336। जो दिया हुआ डाटा हम बस उसको कलेक्ट करके एक जगह लिख रहे हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि ऑफ द टोटल 64 प्लेड बोथ, कौन कौन सा भाई, तो फुटबॉल और हॉकी, तो फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले 64 हो गए। 80 प्लेयर क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो क्रिकेट और फुटबॉल वाले हो गए आपको 80। फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि 40 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी, तो क्रिकेट और हॉकी वाले हो गए आपको 40। 24 प्लेड ऑल द 3 गेम, यानी कि क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, कितने तो 24। और आपसे पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम, तो टोटल तो 800 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी ये फाइंड कर लेंगे, और ये फॉर्मूला भी यहाँ भी फॉर्मूला लिखे ना ABC के फॉर्म में, तो यहाँ CF और H के फॉर्म में आ जाएगा। ये आ जाएगा आपको NC यानी कि क्रिकेट का टोटल, फिर हॉकी के लिए, फिर फुटबॉल के लिए, फिर माइनस हो जाएगा क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, फिर माइनस हो जाएगा हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल, फिर माइनस हो जाएगा फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी क्रिकेट, और प्लस हो जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन। ये तो आपको फॉर्मूला बेस पे, तो फॉर्मूला आपको आता है ABC के तरीके का से ही, बस यहाँ CF और H में फॉर्मूला लिखना है। तो यहां से आपका बच्चे क्रिकेट खेलने वाले 224, हॉकी खेलने वाले 240, फुटबॉल खेलने वाले 336 माइनस क्रिकेट और हॉकी वाले क्रिकेट हॉकी 40, तो 40 माइनस। फिर इसके बाद हॉकी और फुटबॉल वाले 64 माइनस, और फिर इसके बाद क्रिकेट और फुटबॉल वाले तो 80 माइनस, और क्रिकेट फुटबॉल हॉकी खेलने वाले तो इसमें प्लस 24। अब इनको आप क्या कीजिए तो सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले तो आप ये और ये ऐड कर लीजिए, तो 6 4 ये ऐड कर लेते हैं, 300 2 500 2 700, 700 यहाँ हो गया, 4 और 3 70, और इधर 24 37 यानी कि ये हो गया 824, और माइनस में हो गया आपको 8 4 12 6 18 यानी कि 184, और 824 में 184 को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 0 4 6 यानी 640। टोटल बच्चे कितने, तो 800 में से 640 खेल रहा है, तो 800 में से 640 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 160। तो कोई भी गेम नहीं खेलने वाला बच्चा कितना हो जाएगा तो 160। शायद यहाँ पे आपको दिखे नहीं स्पेस, तो डायरेक्ट आप आंसर लिख लीजिएगा कि द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम बराबर, तो टोटल बॉयज कितना है तो 800 माइनस वो बच्चे जो खेल रहे हैं क्रिकेट फुटबॉल या हॉकी, तो ये माइनस कर दोगे 640, तो 800 में से 640 माइनस कर दो, आपका आंसर कितना तो 160। और यहीं पे आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आज के बाद आप लोगों को नेक्स्ट टाइम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का जो बचा हुआ पार्ट है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, और आपका सेट थ्योरी यहीं पे कंप्लीट होता है। सेट के कुल 6 लेक्चर आपको दिए गए हैं,
तो इन सारे लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, नोट कीजिए, इससे रिलेटेड जो भी आप बुक आपके पास हैं तो उनके प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू। यहाँ एक छोटा सा बच्चा आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। यहाँ जब 30, 28 और 36 को ऐड करोगे तो ये 94 हो जाएगा, और जैसे ही आप 161 में से 94 को माइनस करोगे तो ये 67 हो जाएगा, और जैसे ही 92 में से आप इस 67 को माइनस करोगे तो आपका ये 25 हो जाएगा। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो इसी के बाद हमारा जो ये लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, हमारा सेट थ्योरी कंप्लीटली कंप्लीट हो